हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एमबीसी ट्यूशन क्लासेस पे। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको ये चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही मैं आपका इस लेवल का इस अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी ना कि आप आरएस कर लो, आरडी कर लो या एनसीईआरटी कर लो, आप सारी बुक्स के क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लाइंस। व्हाट इज़ लाइन? तो बच्चा बच्चा जानता है कि लाइन होती क्या है। जो नहीं जानता उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि लाइन होती क्या है। देखिए भैया, लाइन होती है ये, जिसको हम नाम दे दिए ए बी लाइन। ए बी इज अ लाइन। लाइन को हम किसी भी दिशा में अपने मन के अनुसार कितना भी बढ़ा सकते हैं, चाहे इस दिशा में बढ़ा लो चाहे इस दिशा में, अपने मन अनुसार कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब लाइंस के अंदर आती हैं बहुत सारी लाइंस, जैसे कि लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। पढ़ते हैं अब इनको। देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट एक वो लाइन होती है जिसकी एक परफेक्ट लेंथ हो। ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, इसकी एक परफेक्ट लेंथ है। भाई ये इसकी लेंथ है, मान ली हमने 4 सेंटीमीटर, इसकी एक परफेक्ट लेंथ है। ना ये इधर बढ़ेगी ना ये उधर बढ़ेगी, इसकी तो परफेक्ट लेंथ ही 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये होती है लाइन सेगमेंट। फिर आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर दे। जिसे मानिए ये लाइन है ए बी और ये लाइन है एक्स वाई। तो ए बी लाइन ने एक्स वाई को क्रॉस कर दिया, तो ये जो दोनों लाइन्स हैं इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगली आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो लाइंस आपस में बिल्कुल बराबर सीधी सीधी चलती हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस, चाहे यहाँ की ले लो चाहे यहाँ की ले लो, कांस्टेंट होती है, जो आपस में कभी मीट नहीं करती हैं, मिलती नहीं हैं, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। यानी कि अगर इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर ही होगी, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर ही होगी, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। ये सारी चीज़ें वैसे आपने पढ़ रखी हैं, फिर भी इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको ये करवाऊंगी। ठीक है, अब आती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इस तरीके से बाइसेक्ट करें, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इस तरीके से बाइसेक्ट करें कि दोनों के बीच का एंगल कितना बने? 90। मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये ए बी लाइन है, ये एक्स वाई। तो ए बी को एक्स वाई ने इस तरीके से बाइसेक्ट किया कि उनके बीच का एंगल बना दिया 90। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इन लाइंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अब आता है एंगल। देखिए, एंगल का मतलब क्या होता है कि कोई एक लाइन यहाँ पर आई, जिसे मान लिया ए बी, वहीं से दूसरी लाइन की फॉर्मेशन हो गई विच इज सी, इनके बीच में एक एंगल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एक एंगल की इनके बीच में फॉर्मेशन हो गई। तो भैया एंगल भी कई तरीके के पढ़ने हैं, जैसे कि ज़ीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और भी एंगल हैं। ज़ीरो एंगल कौन सा एंगल होता है? ज़ीरो एंगल का मतलब होता है कि कोई एंगल की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है। क्या समझे? कि कोई एंगल की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, यहाँ पे ये ज़ीरो एंगल कहलाएगा। कोई एंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं?
एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हों। ठीक है, जो एंगल 90 का कैसे बनेगा, 90 का बनेगा यहाँ पे, जो 90 से तो कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, यहाँ बनेगा 0 डिग्री का एंगल और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, चाहे ये 15 का ले लो, 30 का ले लो, 75 का ले लो, कितना भी ले लो, ये सारे एंगल एक्यूट एंगल ही कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है राइट एंगल। राइट एंगल तो हमने सबने पढ़ रखा है, राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? अब 90 तक तो हो गया, 90 से ज़्यादा, 90 से तो ज़्यादा होने चाहिए और 180 से कम, यानी कि 90 और 180 के बीच में आने वाले सारे एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। जैसे कि चाहे 120 ले लो, 135 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट एंगल नहीं बनाया, मैंने केवल आपको एग्जांपल देके बताया है। तो 90 से ज़्यादा होने चाहिए और 180 से कम, वो वाले एंगल कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि 120, 120 डिग्री, 135 डिग्री, ये जितने भी एंगल होंगे ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल के टाइप्स में आएंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। देखिए, अब स्ट्रेट एंगल का मतलब है स्ट्रेट एंगल किसी सीधी लाइन पे बन रहा होगा। ठीक है, सीधी लाइन पे बन रहा होगा स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन पे बनाइए। ये कितने का एंगल है? 180 का। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। 0 से लेकर 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे कि राइट एंगल पढ़ा था हमने यहाँ पे कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है, ऐसे एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल 180 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी कि एंगल 360 से कम होना चाहिए। कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ये कंप्लीट 360 नहीं हो रहा है अब भी। ठीक है, 180 से तो ज़्यादा ही है ये अब भी। 180 कितना होता है? इतना 180 होता, 180 से ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन 360 से कम है अब भी, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 से ज़्यादा, 360 से कम कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब ये है कि एंगल की फॉर्मेशन कंप्लीटली हो रही है, यानी कि ये हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 का। ठीक है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? पूरा 360 का। आई बात समझ में? तो ये हुए एंगल्स। अब पढ़ते हैं आगे का। ठीक है, तो एंगल्स पढ़ लिए हमने कि कौन कौन से एंगल होते हैं। अगर हम उन एंगल्स के पेयर बनाएं तो पेयर को क्या नाम देंगे हम उन एंगल्स के पेयर को? तो ये पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोई वो दो एंगल अगर उन एंगल का सम निकालें तो सम कितना आए? 90। जैसे कि यहाँ पर ये दो एंगल हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। अगर इन दो एंगल का सम निकालें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से समझ गए आप, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, क्योंकि बात यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल की हो रही है कि एंगल्स के पेयर लेने हैं हमें, दो दो, एक ये रहा एक ये रहा, एक पेयर। अब आता है नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से एंगल से मिलके बनते हैं? देखिए, अगर एंगल ए लिया प्लस एंगल बी, तो इन दोनों को जोड़ के सम 180 आया, तो उन एंगल्स को बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल को जोड़ के उनका सम 180 आ रहा है, तो उन एंगल्स को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पर ये है, ये तो है 120 और ये है 60। मान लीजिए इसको ए माना मैंने और इसको बी, तो ए क्या है 120 प्लस बी क्या है 60 इज इक्वल टू 180। तो दो एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180। अब मैंने ही स्ट्रेट लाइन ही क्यों ली? क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180। ठीक है, आगे एडजेसेंट एंगल। देखिए, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल के दो रूल्स हैं। एडजेसेंट एंगल वही होंगे जिनकी एक कॉमन वर्टेक्स होगी, यानी कि एक ही वर्टेक्स से निकल रहे होंगे, जिनकी एक कॉमन आर्म होगी। जैसे कि ये एंगल ए मान लिया मैंने, ये एंगल बी, तो एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए कॉमन वर्टेक्स है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं दोनों एंगल, ये वाला भी और ये वाला भी। दूसरी बात, दोनों की एक कॉमन आर्म है, ये वाली कॉमन आर्म है ना, दोनों की कॉमन आर्म है, तो उन एंगल्स को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। समझ गए? अब चलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की तरफ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं स्ट्रेट एंगल पे बनते हैं। जब स्ट्रेट एंगल पे हम एक लाइन खींचते हैं और वहाँ पे जब दो एंगल्स की फॉर्मेशन होती है, ये मान लीजिए ए ये बी, तो इनको बोलेंगे लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनेंगे, स्ट्रेट एंगल पर ही बनेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब ये है, याद रखना इन दोनों का सम 180 होगा। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, इस तरीके से लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, तो इनमें जो एंगल्स की फॉर्मेशन होगी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये होंगे आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। AOC इज वर्टिकली अपोजिट टू BOD, देन AOC इज इक्वल टू BOD। बताया ना अभी मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब आप बोलेंगे जब ये इक्वल हैं तो ये वाले एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए, ये दोनों। जी हाँ, क्योंकि ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, अपोजिट एंगल हैं। तो ए, यहाँ पे ओ पॉइंट लगाना भूल गई, AOD इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। just because vertically opposite angle are always equal. ओके, अब आता है नेक्स्ट। देखिए, इसमें जब दो ट्रांसवर्सल लाइंस को एक लाइन बाइसेक्ट करती है तो इससे बहुत सारे एंगल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है,
M पैरेलल टू N, उन दोनों लाइंस को काटा है एक ट्रांसवर्सल लाइन L ने, जिसकी वजह से एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 की फॉर्मेशन हो रही है। अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहला एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, बाहर वाले एंगल्स बताने हैं हमें। देखिए बाहर वाले कौन से हैं, बाहर वाले हैं जैसे कि, तो चलिए सबसे पहला आता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब है बाहर वाले एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। अच्छा बाहर वाले एंगल कौन कौन से हैं, बाहर 1 2 7 और 8, ये हैं बाहर वाले एंगल। तो लिखेंगे कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, यानी कि अंदर वाले एंगल्स का नाम बताना है। तो अंदर वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, देखिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये अंदर अंदर वाले एंगल्स को बोलेंगे इंटीरियर एंगल। लिखिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये है इंटीरियर एंगल, ठीक है। आया इतना समझ में। अब नेक्स्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है कि वो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड हों, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के चाहे इधर साइड हों चाहे इधर साइड हों, लेकिन हों एक साइड, जिनकी पोजीशन सेम हो, जिनकी पोजीशन सेम हो, यानी कि जैसे कि एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, यानी कि जिनकी डायरेक्शन एक तरफ हो, जैसे कि ये देखिए इनकी डायरेक्शन एक तरफ है, इसकी डायरेक्शन एक तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कौन कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हैं। सबसे पहला है एंगल 1 एंड एंगल 5, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हैं। दूसरा एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6। तीसरा एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7, या फिर एंगल 7 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 3, बात एक ही है, ठीक है। फोर्थ एंगल 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 8। ये जो मैंने एंगल 1 और एंगल 5 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड हैं, इनकी पोजीशन सेम है। जो पोजीशन एंगल 1 की है वही पोजीशन एंगल 5 की है, जो पोजीशन एंगल 2 की है वही पोजीशन एंगल 6 की है, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एक और बात याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पैरेलल लाइंस में ही बनते हैं, जहाँ पैरेलल लाइंस होंगी वहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, और जहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसका मतलब वो दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए इंटीरियर से तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है अंदर की, तो हमें अंदर वाले एंगल देखने हैं। अब देखने हैं अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर वाले देखने हैं, जैसे 3 4 5 6, केवल इन चारों में ही हमें देखना है कि कौन अल्टरनेट है कौन अल्टरनेट नहीं है। तो पहला एंगल 3 इज अल्टरनेट टू एंगल 6। एंगल 3 एंगल 6 के अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट एंगल हैं आपस में, ठीक है। सेकेंड एंगल 4 इज अल्टरनेट टू एंगल 5, ठीक है। तो एंगल 3 एंड 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले एंगल, ठीक है, यानी कि बाहर वाले एंगल देखने हैं हमें। बाहर वाले कौन से,
1 2 7 8। ठीक है, इनमें देखने हैं कौन से अल्टरनेट है। देखिए 1 इज अल्टरनेट टू 8। 1 8 के अपोजिट अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 1 इज अल्टरनेट टू एंगल 8। 1 एंड 8 आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा बन रहा है? दूसरा बन रहा है एंगल 2 एंड एंगल 7 आर अल्टरनेट टू ईच अदर। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 7 आपस में अल्टरनेट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 6 पॉइंट में है। देखिए क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल बताइए ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल बताइए। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है एल, सॉरी इसको मान लेंगे हम एन, डायग्राम चेंज है इसलिए। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड वाले हमें एंगल लेने हैं, यानी कि या तो इधर साइड वाले लो या फिर इधर साइड वाले लो, एक साइड के लेने हैं। ऊपर से वो कौन से होने चाहिए? वो होने चाहिए इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पहला 3 एंड 5। जो 3 एंड 5 हैं आपस में कैसे हैं? इंटीरियर एंगल हैं 3 और 5, और ट्रांसवर्सल के एक साइड हैं 3 और 5 इंटीरियर हैं और ट्रांसवर्सल के एक साइड हैं। आपको मैं बता दूं कि 3 + 5 अगर इन दोनों का मैं सम निकालूं तो 180 होगा। ठीक है, आगे चल के जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो ऐसे अगर कोई हमारे पास एंगल आएंगे, इनको हम को इंटीरियर एंगल नाम भी देते हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इनको हम को इंटीरियर एंगल नाम से जानते हैं। तो 3 एंड 5 आर को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। सेकंड कौन से को इंटीरियर एंगल हैं? जो इंटीरियर हैं और ट्रांसवर्सल के एक साइड है। अब इस साइड के तो ले लिए, अब इस साइड के, इस साइड कौन कौन से बच्चे? एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 4 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल, और इनका भी अगर हम सम निकालें तो इनका सम 180 होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, और अगली क्लास में कराऊंगी मैं थ्योरम्स। थ्योरम्स आपकी 6 थ्योरम्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। अगली क्लास में मैं पढ़ाऊँगी थ्योरम्स। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।